हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का एक आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ये जो सब्जेक्ट है इस बार बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में दिया गया है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में पहले 2 सब्जेक्ट मिला करते थे डिसिप्लिन के अंदर, बट इस बार जो सब्जेक्ट की संख्या है वो 3 है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट ऐसे, एक तो ये और एक दूसरा है नेशनल और कॉलोनियलिज्म करके है। वो दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट है, बिल्कुल नए सब्जेक्ट है। यानी कि आप पहली बार इस सब्जेक्ट का पेपर आप देने जा रहे हो। मतलब इसका जो पैटर्न है वो किसी भी अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय में कभी डिस्कस ही नहीं हुआ है। यानी कि आज मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपकी जो बुक है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो सोल की बुक है, उसी में से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि हमें पैटर्न नहीं मिला तो हमें आपके इम्पॉर्टेंट, मतलब एक तरीके से लेटेस्ट पैटर्न हमें नहीं पता चलेगा। तो हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये रहेंगे। इन्हीं में से आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, इन्हीं में से आपके बनने वाले, इनकी आप तैयारी कर लेना, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो अगर एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करूँ तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न को मैं समझा देता हूँ। वैसे एग्ज़ाम पैटर्न है नहीं, तभी मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन बताने आया हूँ आपको। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा सोल के अंदर। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, ये पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब जरा मैं आपको बताया तो कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें हर चैप्टर से आएंगे आपके एग्ज़ाम में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानने से पहले हमें इसका सिलेबस जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो टोटल इसमें जो इकाई यानी जो यूनिट है वो 3 यूनिट में ये पेपर पूरा इन्होंने बांटा हुआ है। यानी पहला जो है प्राचीन भारत में शासन कला, इकाई 1 यानी यूनिट 1 में आप ये पढ़ोगे कि प्राचीन भारत में जो शासन करने की जो कला है वो क्या क्या है। जैसे कौटिल्य का शासन, जिसमें उन्होंने सप्तांग का सिद्धांत दिया है कि एक राजा होना चाहिए, एक मंत्री होना चाहिए, एक सिपाही होना चाहिए। कई सारे इसमें सप्तांग दिए हुए हैं। इकाई 2 में आप पढ़ोगे धर्म धम्म दंड। इकाई 3 में यानी यूनिट 3 में न्याय और नीति, पॉलिसी और जस्टिस। यूनिट 4 में आप पढ़ोगे सभा और समिति। यूनिट 5 में आप पढ़ोगे राज्य और राष्ट्र। और यूनिट 6 में आप पढ़ोगे वन और जाति। यानी वन और जाति लास्ट है आपका। ये टोटल 6 आपके चैप्टर से एक तरीके से बोल सकते हो आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। अब जरा देख लेते हैं इकाई 1 में जो आपका चैप्टर है प्राचीन भारत में शासन कला, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनको आप तैयार करके जाना। पहले बुक ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये पैटर्न जो आएगा इसका बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके, कौन कौन से इसमें पहले चैप्टर में आपके बनेंगे। पहला है ये क्वेश्चन नंबर 2, ये करके जरूर जाना। राजशाही और राजशिल्प की उत्पत्ति के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पहला ये। दूसरा ये प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थानों की प्रकृति और ऐतिहासिक विकास की संक्षेप में व्याख्या करें। और तीसरा आलोचना वाला एक कम ही आएगा, क्योंकि इसमें आलोचनात्मक काफ़ी कम आता है। यानी पहले चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 है। बाकी अगर आपको टाइम मिले तो ये अशोक धर्म की स्थिति वाला भी आप कर सकते हो। बाकी ये 2 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर में, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अब जब जो दूसरा चैप्टर है आपका उसके बारे में हम डिस्कस कर ले। दूसरा चैप्टर है धर्म धम्म दंड। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो अब मैं आपको बताता। जो आपका चैप्टर दूसरा है, जो चैप्टर 2 है, लेसन 2 है, उसमें से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो है आपका भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म धम्म दंड की व्याख्या कीजिए। पहला ये। देखिए एक चीज़, जब आप इन तीनों के बारे में पढ़ लोगे तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था में दंड की महत्व की चर्चा की। जब आपको पता है दंड के बारे में व्याख्या करनी है तो उसमें महत्व भी होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 कहने का क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। फिर तीसरा क्वेश्चन, प्राचीन राजनीतिक चिंतन दंड की प्रकृति बताइए। धम्म पर दृश्य के अशोक का वर्णन कीजिए। यानी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 1,
धर्म डम दंड के बारे में पढ़ लेना, पूरी आपकी किताब में अच्छे समझा रखा है क्या मतलब है इनकी, पूरी व्याख्या कर लेना। क्वेश्चन कहीं से ही बनाएगा आप आराम से निकाल दोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है आपका, अगर बात करूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करूँ ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। इसके अलावा बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है ये आप इसी से रिलेटेड है आपके, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअल पूछ रहा है वो, वैसे 3 पूछ रहा है मिला के, कभी कभी इंडिविजुअली पूछ सकता है। अगर आप तीनों करके जाओगे तो कैसे बनाएगा, इंडिविजुअल पूछे कैसे पूछा बता दोगे आराम से। तो एक चैप्टर नंबर 2 में से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा। फिर आपका है न्याय और नीति, ये आपका चैप्टर 3 में है। इसके सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर मतलब जो चैप्टर 3 है उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए पहला है रॉल्स द्वारा न्याय का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ये आना ही आना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका रॉल्स द्वारा न्याय का सिद्धांत के बारे में आपको पूछेगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रॉल्स का न्याय सिद्धांत के आलोचनात्मक अध्ययन, यानी कि रॉल्स ने जो न्याय का सिद्धांत की जो थ्योरी दी है उसकी आपको आलोचना करनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यानी ये इंपॉर्टेंट है रॉल्स वाला। इसके बाद नीति और न्याय में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर जैसे क्वेश्चन बनता है न्याय के सिद्धांत की आलोचनात्मक तुलनात्मक न्याय से आज से है, यानी इसमें आप जॉन रॉल्स का भी डाल सकते हो। यानी इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके है वह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर आपका 2, बस ये 2 है आपके। रॉल्स का तो आना ही आना है आपके पेपर में। अगर कहता है न्याय क्या है, न्याय की व्याख्या करें, तो जॉन रॉल्स का न्याय डाल देना, नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पूरी थ्योरी है आपको, पढ़ लेना, इसी बुक में आपको पूरी थ्योरी मिलेगी जो आपकी बुक है सोल की, ठीक है। इसमें आपको पूरी थ्योरी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, बाकी मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यही इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ से कॉपी करके एक पेज पे लिख दूँ वही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, इसी वजह से आप बुक के साथ पढ़िए, क्योंकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है ये आपके लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी। बट मैं पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से, तो मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटिकल में और एग्जामिनर कहाँ से सोच सकता है। तो ये इन दोनों में से बाहर कुछ नहीं आएगा, या तो अंतर पूछ लेगा या रॉल्स का न्याय पूछ लेगा, ठीक है। फिर आपका एक चैप्टर है 4 सभा और समिति, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं हम बता देते हैं आपको ज़रा। तो देखिए चैप्टर 4 है, इसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन नंबर 3, सभा और समिति की कार्य शक्ति का उल्लेख कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, दोनों के बारे में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है, नहीं बस इसमें कोई नहीं, बस ये सभा और समिति के बारे में कर लेना, कार्य शक्तियाँ, बाकी सारे जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। फिर आपका चैप्टर 5 जरा देख लें, चैप्टर 5 क्या है आपका, राज्य और राष्ट्र, नाम से बहुत अच्छा लग रहा है, देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन से रहने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वाले चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 में, वो आप जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र और राज्य के विकास पर चर्चा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा चैप्टर में से, ठीक है। 2 क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट है चैप्टर में से, पढ़ लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका काम हो जाए, आंसर आपके किताब के अंदर ही है, ठीक है। फिर आपका लास्ट चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 6, वन और जाति। तो वैसे ये लास्ट है, तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन टिप्पणी में से आपके बनते हैं, ज़रा देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से आने के चांसेस है। तो ये लास्ट का जो चैप्टर है आपका इस सब्जेक्ट का, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, इसमें से कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, वन व्यवस्था का परिभाषित कीजिए, वन व्यवस्था है क्या। 4 वन है हमारे, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परिभाषित करना है। इसकी उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत का वर्णन करना है, कौन कौन सिद्धांत है इसकी उत्पत्ति के। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 3, जाति व्यवस्था, बस वन और जाति, इसके ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, नई तरीके से बनाई है, आपकी बुक में से ही क्वेश्चन उठाए हैं, और ये करके चले जाना जो मैंने आपको बताया है। आप कहोगे सर पूरा पेपर वही क्वेश्चन है जो आपने बताया है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।